बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी माशरत उलूम की टीचर आमना अमाद। आज हमने बाब नंबर 5 स्टार्ट करना है। उसमें हमने पढ़ना है नक्शे और ग्लोब। आज का जो हमारा हासिलात तालुम है वो क्या है, नक्शे और ग्लोब की इस्तिलाहात की वजाहत कर सके। पहले हमने नक्शे और ग्लोब के बारे में पढ़ना है, ये दोनों इस्तिलाहात क्या है। उसके बाद हमने पढ़ना है नक्शे और ग्लोब में कलीदी अनासिर की शनाख्त कर सके। नक्शे और ग्लोब में वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, वो कौन कौन से अहम अनासिर हैं जिनको इस्तेमाल करके हम मुख्तलिफ मकामात की लोकेशंस को देखते हैं। प्यारे बच्चों, इस सवाल का जवाब दें, हम नक्शे और ग्लोब किस लिए इस्तेमाल करते हैं। सोचें और मुझे इस सवाल का जवाब दें। वेरी गुड। हम मुख्तलिफ मकामात की लोकेशंस को, उनको मुख्तलिफ मकामात को लोकेट करने के लिए, मुख्तलिफ इलाकों को, मुख्तलिफ ममालिक को लोकेट करने के लिए हम नक्शे और ग्लोब का इस्तेमाल करते हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड अ लिंक। ये एक सिमुलेशन का लिंक है मोज़ा वेब का। हम इस तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ग्लोब जो है वो किस तरह से हमें मुख्तलिफ मकामात का बताता है। प्यारे बच्चों, ये एक सिमुलेशन है। इसमें हम ग्लोब जो है वो बेसिकली जमीन का एक गोल मॉडल है, एक नमूना है जमीन का। जिस तरह से हमारी पूरी जमीन है उसी तरह ही एक गोल नमूना तैयार किया गया है जिसको हम ग्लोब कहते हैं। और ग्लोब पे हम जमीन, जैसे जमीन पे ही मुख्तलिफ मकामात हैं, इसी तरह ही ग्लोब पे भी मुख्तलिफ मकामात जो हैं वो लोकेट किए जाते हैं और उन मकामात के बारे में हम जानते हैं। जैसे ये ग्लोब जो है वो अभी बड़े आजमों के बारे में हमें बता रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो है ये एशिया है, एशिया का बड़े आजम है। इसके अलावा ये जो है ये अफ्रीका का है। इस तरह यूरोप, ये जनूबी अमेरिका और ये शुमाली अमेरिका, इस तरह जो है वो डिफरेंट मकामात का ग्लोब हमें बताता है। ग्लोब को इस्तेमाल करके हम रोटेट करके हम उस पे जो मौजूद मकामात हैं उनके बारे में हम जानते हैं कि इनकी लोकेशन जो है वो जमीन पे कहाँ कहाँ मौजूद है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं दूसरे लिंक पे और देखते हैं कि नक्शे पे हम किस तरह से मुख्तलिफ मकामात को लोकेट करते हैं। मुख्तलिफ मकामात, मुख्तलिफ इलाकों के और मुख्तलिफ ममालिक के हम मकामात को किस तरह से देखते हैं। हम लिंक की तरफ चलते हैं। इसमें हमें पता चलेगा कि नक्शा जो है वो किस तरह हमें मुख्तलिफ मकामात का, मुख्तलिफ इलाकों के मकामात का पढ़ने में मदद देता है। ये एक इलाके का नक्शा है। यहाँ पे जो नक्शा है उस पे मुख्तलिफ कलीदी अनासिर जो हैं वो लगाए जाते हैं। जैसे मुख्तलिफ इलामात शो की जाती हैं जिनको पढ़ने में जिनको पढ़ने के बाद हमें उस नक्शे को पढ़ने में पता चलता है, मदद मिलती है कि उस नक्शे में कौन कौन से अहम अनासिर जो हैं वो मौजूद हैं। ये एक इलाके का नक्शा है। इसमें ये जो है ये एक स्केल जो नजर आ रहा है आपको, ये पैमाना है। इस पैमाने की मदद से हमें पता चलता है कि एक मुकाम का दूसरे मुकाम से डिस्टेंस कितना है। उसके बाद ये लेजेंड्स हैं, ये वो कलीदी अनासिर हैं जो नक्शे में हमें शो होते हैं। जैसे ये इस नक्शे में बस स्टॉप है, ट्रेन स्टेशन है, स्कूल है, चर्च है, सीमेंट्री है, बोटिंग लेक है और डिफरेंट मकामात हैं। ये एक इलाके का नक्शा बना है जिसमें उसके मुख्तलिफ मकामात को लोकेट किया गया है। ये वो अहम कलीदी अनासिर हैं जिनको पढ़ने के बाद हमें एक नक्शे की समझ आती है कि यहाँ पे ये मकामात जो हैं वो कितने कितने फासले पे हैं और इस नक्शे में जो है वो कौन कौन सी चीजें जो हैं वो दी गई हैं। आगे मूव करते हैं हम अपनी स्लाइड्स की तरफ। फिर हम देखते हैं कि जो नक्शे और ग्लोब में क्या डिफरेंस है और वो कौन कौन से अहम अनासिर हैं जिनकी मदद से हम नक्शों को पढ़ सकते हैं।
हमने सिमुलेशन में देखा कि नक्शा क्या है। नक्शा जमीन के मकामात को दिखाने वाली एक फ्लैट ड्राइंग है, एक फ्लैट पेपर है, एक सीधा पेपर है जो कि हमें एक ड्राइंग की तौर पे हम बनाते हैं और वो मुख्तलिफ मकामात के बारे में हमें बताता है कि उनकी लोकेशन क्या क्या है। ये सड़कों, दरियाओं और पहाड़ों जैसी चीजों की नुमाइंदगी के लिए इलामतों और रंगों का इस्तेमाल करता है। मुख्तलिफ रंग इस्तेमाल होते हैं, मुख्तलिफ इलामतें इस्तेमाल होती हैं और उससे हमें पता चलता है कि ये मुकाम जो है वो जमीन के इस हिस्से पे मौजूद है। इसके अलावा डायरेक्शंस इस्तेमाल होती हैं, मुख्तलिफ सिमतें इस्तेमाल होती हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये मुकाम जो है ये शुमाल की तरफ है, ये मुकाम जनूब की तरफ है, ये मशरिक की तरफ है और ये मगरिब की तरफ है। इसके बाद है ग्लोब क्या है। ये भी हमने सिमुलेशन में देखा कि ग्लोब जो है वो जमीन का एक गोल मॉडल है। जिस तरह से हमारी जमीन गोल है उसी तरह से ही ग्लोब को भी एक नमूने के तौर पर तैयार किया गया है जिस पर हम जमीन पर मौजूद मुख्तलिफ मकामात की लोकेशंस को जानते हैं। ये बड़े आजमों, समुद्रों और ममालिक को दिखाता है। बड़े आजम बड़े लेवल पे आता है, उसके बाद ममालिक आते हैं, तो उसके बाद मुख्तलिफ शहर और इलाके, उनकी लोकेशंस को हम ग्लोब पे इस तरह से देखते हैं। अहम अनासिर क्या है। अहम अनासिर में मुख्तलिफ उन्मान आते हैं, मतलब जो हमारा नक्शा है वो किस नाम पे बना है। मुख्तलिफ इलामात आती हैं कि इस नक्शे में कौन कौन सी चीजें जो हैं उनको दिखाया गया है, कौन कौन सी ड्राइंग्स बनाई गई है। पैमाना आता है और नक्शे की सिमतें आती हैं कि नक्शे में कौन कौन सी किस किस डायरेक्शन पे, शुमाल की तरफ कौन कौन सी जगह है, जनूब की तरफ कौन कौन सी जगह है, मशरिक की तरफ कौन कौन सी जगह है और मगरिब की तरफ कौन कौन सी जगह है। इस नक्शे पे हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे ये पाकिस्तान का नक्शा है। इसमें इसका जो उन्मान है ये क्या है, पाकिस्तान का इंतजामी तकसीम का नक्शा है। ये इसका पैमाना है। इतने जो नक्शे पे इतने इंचेस को इतने किलोमीटर के हिसाब से ये पैमाना बनाया गया है। उससे हमें पता चलेगा कि इतना फासला तय करने के बाद जो है ये मकाम आता है। उसके बाद ये जो है ये इसके लेजेंड्स हैं, ये कलीदी चीजें हैं जो नक्शे में दी गई हैं, यानी कि दारुल हुकूमत दिखाया गया है, हेडक्वार्टर सूबे दिखाए गए हैं, मुख्तलिफ सरहदें दिखाई गई हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल दिखाए गए हैं और मुख्तलिफ दरिया दिखाए गए हैं। इस तरह से मुख्तलिफ कलीदी अनासिर को पढ़ते हुए हम एक नक्शे को पढ़ने में मदद मिलती है। मुख्तलिफ सिमतों का पता चलता है, फासलों का पता चलता है और मुख्तलिफ मकामात का पता चलता है, यानी कि इलाकों का पता चलता है, दरियाओं का पता चलता है और मुख्तलिफ जो अहम मकामात होते हैं वो नक्शे को पढ़ने से हमें पता चलता है। एक सरगर्मी करें, अपना नक्शा बनाएं, ग्रुप्स में अपने क्लासरूम का नक्शा बनाएं, नक्शे में इलामात शामिल करें, अपने नक्शे को क्लास में पेश करें। ये आपके लिए एक क्लास सरगर्मी है, इसको आपने करना है। एक नक्शा बनाना है अपने क्लासरूम का, उसमें आपने मुख्तलिफ इलामात शो करवानी है। जो कलीदी अनासिर हमने पढ़े वो कौन कौन से पढ़े, सिमतें पढ़ी हमने, उन्मान पढ़ा, पहले आपने उस नक्शे का नाम रखना है, वो नक्शे का नाम क्या होगा, क्लासरूम का नक्शा। उसके बाद आपने उसका पैमाना बनाना है, फिर आपने उसके लेजेंड्स बनाने हैं, उसमें आप क्या क्या चीजें शो करवाएंगे, यानी कि आप अपनी क्लासरूम में विंडोज, इसके अलावा जो मुख्तलिफ मकामात हैं, आपका जो बोर्ड है वो किस तरफ लगा है, आपके डेस्क किस तरफ लगे हैं, ये सारी चीजें आप उसमें शो करवाएंगे। तमाम कलीदी अनासिर को शो करवाते हुए आपने अपने क्लासरूम का नक्शा बनाना है और अपनी क्लास में प्रेजेंट करना है। उसके बाद ये एक वर्कशीट है, इसको आपने सोल्व करना है। ये आपको प्रिंटेड फॉर्म में आपकी टीचर्स दे देंगी या आपने अपने वालिदैन की मदद से आप इसका प्रिंट निकलवा लें और इसको सोल्व करें। इसमें आपने क्या करना है, ये हुसूसियात हैं जिसमें ग्लोब की भी हुसूसियात हैं और नक्शे की भी हुसूसियात हैं। इनको आपने देखना है कि कौन सी हुसूसियत जो है वो नक्शे वाले बॉक्स में जाती है और कौन सी हुसूसियत जो है वो ग्लोब की है और उसको आपने ग्लोब वाली बॉक्स में फिल करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नक्शे के अहम अनासिर। इसमें आपने मुख्तलिफ अनासिर पे हाईलाइट किया गया है, उनके नाम लिखने हैं आपने कि ये अनासिर जो हैं इनका क्या नाम है। जैसे ये जो है ये उन्मान है,
नक्शे का नाम है। सो इसी तरह आपने बाकी भी जो कलीदी अनासिर हैं इनको फिल अप करना है। सो नेक्स्ट घर का काम है आपका, ये आपका होमवर्क है। पाकिस्तान रेलवे नेटवर्क का नक्शा लें और इस पर नक्शे के अनासिर लेबल करें। आपने अपने वालिदैन की मदद से पाकिस्तान रेलवे नेटवर्क का एक नक्शा लेना है और उस पे वालिदैन की मदद से आपने कलीदी अनासिर को हाईलाइट करना है, वहां पे पॉइंट लगाने हैं आपने, उनके नाम लिखने हैं कि वो कौन कौन से कलीदी अनासिर जो हैं उस नक्शे में इस्तेमाल किए गए हैं। सो उम्मीद करती हूँ आपको आज का सबक अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले सबक में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।